सुंदर विमल कुमार बेबी जी, बहुत ही चुनकर नाम रखा बेबी, नाम बहुत ही नया है। और आपने जो महाभारत के ऊपर कहा बहुत ही बढ़िया लगा। उसी पे मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। इतिहास के गर्भ में देखो सबके बड़े नाम हैं, कितने ही ज्ञानी आए पर द्रौपदी बदनाम है, पर द्रौपदी बदनाम है। जिस दुर्योधन के पाप से आना पड़ा विष्णु को, अंधा का पुत्र अंधा सुनकर किया क्या अंजाम है, किया क्या अंजाम है। तो चलिए, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और आप सभी की कथकली में थोड़ी सी मुझे आलस्य दिख रही है, थोड़ा सुस्त दिख रहा है, थोड़ा ऊर्जा आ रही है। सम्मेलन बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छे पढ़ने वाले आ रहे हैं। और इसी के क्रम में चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं आदरणीय भारत विश्वकर्मा जो बागपत से आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। भारत विश्वकर्मा जी का। भाई कुमार सर्वे जी कहाँ है? चलिए आप सर कर दीजिए माल्या का। भाई जोरदार तालियां बजाइए। छोटों का इज्जत, बड़ों का सम्मान, हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम। जिन गुरु ने दिए मुझको संस्कार, उन गुरु को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वक्त का लम्हा लम्हा हर किसी के लिए खास होता है, कि वक्त का लम्हा लम्हा हर किसी के लिए खास होता है। मंजिल को पाया उसी ने जिसे खुद पर विश्वास होता है, कि वक्त का लम्हा लम्हा हर किसी के लिए खास होता है। मंजिल को पाया उसी ने जिसे खुद पर विश्वास होता है। सब कुछ लुट जाए तो लुट जाने देना, बस सपने बचा कर रखना। जिसके सपने नहीं होते वो शख्स जिंदा लाश होता है। अभी जो मैं अपनी बातचीत में रखना चाहूंगा, इसका प्रसंग रहेगा वर्तमान में जो चल रहा है देश के प्रति, नौजवानों के प्रति। और इतिहास गवाह है, जब जब इस वतन की मिट्टी ने कुर्बानी मांगी है तो भारत के लोगों ने अपने बेटे दिए हैं। किसान मजदूर ने सबसे पहले, कोई भी दौर रहा हो, हर समय अपने भारत के लिए, अपनी भारत माता की आबरू के लिए हम हमेशा आगे रहे हैं। उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ चीजों को लिखता हूँ कि हर किसी के दिल में एक ही अरमान रहना चाहिए, कि हर किसी के दिल में एक ही अरमान रहना चाहिए। ये धरती और ये आसमान रहना चाहिए, कि हर किसी के दिल में एक ही अरमान रहना चाहिए। ये धरती और ये आसमान रहना चाहिए। और शहीदों ने अपने लहू से सींचा है मेरे वतन को। हम रहे न रहे ये हिंदुस्तान रहना चाहिए, हम रहे न रहे ये हिंदुस्तान रहना चाहिए। और अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए, जहां जहां आपको ऐसा लगे कि मेरी पंक्तियां तालियों के काबिल हैं, तो आप अपनी तालियों का आशीर्वाद जरूर दें। फॉर्मेलिटी पूरी बिल्कुल ना करें। कि निर्दोषों की लाश पड़ी है कश्मीर की घाटी में, निर्दोषों की लाश पड़ी है कश्मीर की घाटी में। कितना लहू बह गया है भारत मां की माटी में। निर्दोषों की लाश पड़ी है कश्मीर की घाटी में, कितना लहू बह गया है भारत मां की माटी में। अब तिरंगे का अपमान करेगा जो कश्मीर की धरती पर सोनित का तिलक लगाकर झंडा गाड़ दो उनकी छाती में। कब तक सहते रहोगे तुम कश्मीर में पाकिस्तान के नारों को, और लाल चौक पर खड़ा करो गोली मारो गद्दारों को, लाल चौक पर खड़ा करो गोली मारो गद्दारों को। अब वो समय नहीं रहा है कि जब कश्मीर में हमारे सैनिक घूमते और वहां के कुछ गद्दार लोग उन पर पत्थरबाजी करते रहेंगे। अब समय बदल गया है, लोग जाग चुके हैं। और हमने अपने वतन के लिए कितना किया है, कश्मीर के लिए कितना किया है, सभी जगह के लिए कितना किया है।
कि न जाने हमने घाटी में कितने सैनिक वार दिए, न जाने हमने घाटी में कितने सैनिक वार दिए, कुछ कायर आतंकी ने बहनों के सिंदूर उतार दिए। कि न जाने हमने घाटी में कितने सैनिक वार दिए, कुछ कायर आतंकी ने बहनों के सिंदूर उतार दिए। हम जात पात में लड़ते रह गए भारत की इस मिट्टी पर, उन्होंने धर्म पूछकर कश्मीर में कितने बेटे मार दिए। गांधीपन का चोला उतारो, गांधीपन का चोला उतारो, अपनाओ सुभाष चंद्र के विचारों को और लाल चौक पर खड़ा करो, गोली मारो गद्दारों को। लाल चौक पर खड़ा करो, गोली मारो गद्दारों को। और अभी मेरे भाई, मेरे दोस्त अभी बता रहे थे कि हमने कितना बलिदान दिया है। हम ऐसी मिट्टी में पैदा हुए हैं कि लोगों को लगता है कुछ नहीं, लेकिन जब हम किसी पटल में जाते हैं, आज भी यदि हमारे मोदी जी या कोई भी प्रधानमंत्री जो वहां पर बैठे हैं और जब एक मिनट के लिए कह दे कि हमें सैनिकों की जरूरत है, ना हमें पैसा चाहिए, ना हमें धन चाहिए, न शोहरत चाहिए, एक बार वो आवाज लगाएंगे तो आज भी देश में से लाखों हजारों लोग, बच्चे से लेकर जवान तक, एक आवाज में अपनी जान देने के लिए भारत माता के लिए तैयार हैं। कि भारत की ये मिट्टी वीरों की कुर्बानी है, भारत की ये मिट्टी वीरों की कुर्बानी है, अर्जुन की रणभूमि भगत सिंह की निशानी है। कि भारत की ये मिट्टी वीरों की कुर्बानी है, अर्जुन की ये रणभूमि भगत सिंह की निशानी है। ये पुरुष का इतिहास बताती झांसी की कहानी है। अब भी जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है। हमने अपने सैनिक खोए, हम अपने सैनिक खोए और कभी खो रहे हैं अपने प्यारों को। लाल चौक पर खड़ा करो, गोली मारो गद्दारों को। लाल चौक पर खड़ा करो, गोली मारो गद्दारों को। और जब देश के आबरू का सवाल आता है, भारत मां की इज्जत का सवाल आता है, राजनीति का कोई मतलब नहीं रहता। और ये भारत के नौजवानों ने, भारत की जनता ने आज भी तय किया है। जब मोदी जी ने सबकी आगाज मांगा तो सबने एक स्वर में मिलकर कहा मिटा दो पाकिस्तान को, मतलब नहीं है कौन बीजेपी कौन कांग्रेस। अगर सवाल भारत माता की इज्जत पर आता है तो हमेशा नौजवान, देश का एक एक व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है कि भूल गए हम राजनीति को, अब कुछ भी याद नहीं। भूल गए हम राजनीति को, अब कुछ भी याद नहीं। खून का बदला खून से ले ले, क्या इतना फौलाद नहीं। भूल गए हम राजनीति को, अब कुछ भी याद नहीं। खून का बदला खून से ले ले, क्या इतना फौलाद नहीं। हम महाराणा के वंशज हैं, गद्दारों की औलाद नहीं। कब तक बंद रखोगे तुम राफेल जैसे हथियारों को। और लाल चौक पर खड़ा करो, गोली मारो गद्दारों को। लाल चौक पर खड़ा करो, गोली मारो गद्दारों को। आपके संज्ञान में आपको बता दूं, लाल चौक वही है जहाँ एक समय पर आतंकवादी खड़े होकर बोलते थे कि भारत के किसी बेटे में माँ का दूध भी आया तो एक बार यहाँ की तिरंगा लगाओ, वो कश्मीर भी हमारा है, वहाँ की भूमि भी हमारी है और किसान भी हमारे हैं, हम वही हैं आज। और आज कोई गद्दार वहां से कह दे, कोई हमारे सैनिक को पत्थर मार दे, तो मुझे लाल चौक का जिक्र कर रहा हूँ। आज कश्मीर में सर कटे हैं, कल हमारी बारी है। कि आज कश्मीर में सर कटे हैं, कल हमारी बारी है। तुम सीमा की सुरक्षा करो, अंदर हमारी जिम्मेदारी है। कि आज कश्मीर में सर कटे हैं, कल हमारी बारी है। तुम सीमा की सुरक्षा करो, अंदर हमारी जिम्मेदारी है। जो भारत की खाकर पाकिस्तान की गाएगा, सूर्य निकलने से पहले उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा। शिव तांडव का रूप धरो, कुछ दिन छोड़ो राम के विचारों को और लाल चौक पर खड़ा करो, गोली मारो गद्दारों को। लाल चौक पर खड़ा करो, गोली मारो गद्दारों को। हम गुरु नानक के बेटे हैं, मिट्टी से अपनी दूर नहीं। हम गुरु नानक के बेटे हैं, मिट्टी से अपनी दूर नहीं। सर कटा सकते हैं, सर झुकाना मंजूर नहीं। गुरु नानक के बारे में आप सभी जानते हैं, समय सीमा कम है, इतिहास सभी को पता है क्या उनके साथ किया गया था, उनके बेटे के साथ। कि हम गुरु नानक के बेटे हैं, मिट्टी से अपनी दूर नहीं। सर कटा सकते हैं, सर झुकाना मंजूर नहीं। हम गुरु नानक के बेटे हैं, मिट्टी से अपनी दूर नहीं। सर कटा सकते हैं, सर झुकाना मंजूर नहीं। हमें नहीं मालूम जंग में जीतेंगे या हारेंगे। हम अशोक सम्राट के वंशज हैं, अब घर में घुस मारेंगे। बच्चा बच्चा सैनिक है देश का, ये पैगाम दे दो सरकारों को। और लाल चौक पर खड़ा करो, गोली मारो गद्दारों को। लाल चौक पर खड़ा करो, गोली मारो गद्दारों को। और मैं आप सभी की ओर से बात पहुंचाना चाहता हूं कि भारत माता के लिए लहू का कतरा कतरा वार देंगे।
भारत माता के लिए लहू का कतरा कतरा वार देंगे, इसके हर दुश्मन को मौत के घाट उतार देंगे। कि भारत माता के लिए लहू का कतरा कतरा वार देंगे, इसके हर दुश्मन को मौत के घाट उतार देंगे। आज एक पल गुजारना मुश्किल होता है वतन के लिए, देश के नौजवान आज भी वतन के लिए पूरी जिंदगी गुजार देंगे। मेरे देश से लड़ने वाले बाद में पछताएगा, कि मेरे देश से लड़ने वाले बाद में पछताएगा, मेरे देश को मिटाने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कि मेरे देश से लड़ने वाले बाद में पछताएगा, मेरे देश को मिटाने वाले खुद मिट्टी में मिल जाएगा। और ये मत समझ कमेश के रखवाले, हर बालक एक सिपाही है, हर तूफान से लड़ जाएगा, हर तूफान से लड़ जाएगा। और अंत में दो पंक्तियां, कि वो छतों पर चढ़कर खुश हैं, हमने आसमानों में चढ़ना सीखा है। वो छतों पर चढ़कर खुश हैं, हमने आसमानों में चढ़ना सीखा है। वो डर गए हवा के झोंकों से, हमने तूफानों से लड़ना सीखा है। वो छतों पर चढ़कर खुश हैं, हमने आसमानों में चढ़ना सीखा है। वो डर गए हवा के झोंकों से, हमने तूफानों से लड़ना सीखा है। उन्हें शायद मालूम नहीं, उन्होंने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं और हमने चेहरा पढ़ना सीखा है। कि कांटों से निपट गए गुलशन के, गुलाबों की खुशबू बाद में देखेंगे। कांटों से निपट गए गुलशन के, गुलाबों की खुशबू बाद में देखेंगे। एक बार आजमा ले अपने बाजुओं को, किस्मत का खेल बाद में देखेंगे। कि कांटों से निपट गए गुलशन के, गुलाबों की खुशबू बाद में देखेंगे। एक बार आजमा ले अपने बाजुओं को, किस्मत का खेल बाद में देखेंगे। मेरी कश्ती डुबाने में किस किस का हाथ था। कि कांटों से निपट गए गुलशन के, गुलाबों की खुशबू बाद में देखेंगे। कांटों से निपट गए गुलशन के, गुलाबों की खुशबू बाद में देखेंगे। पहले आजमा ले अपने बाजुओं को, किस्मत का खेल बाद में देखेंगे। एक बार अपनी टूटी हुई कश्ती मंजिल तक पहुंचा दे, मेरी कश्ती डुबाने में किस किस का हाथ था, ये बाद में देखेंगे। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ। और वही बता दें कि थोड़ा से समय का जरूर आप लोग ध्यान रखें, वो बिना कहे हुए 5 से 7 मिनट ही ध्यान रखें, क्योंकि कोई आधा घंटा काव्य पाठ करेगा, किसी को 5 मिनट भी नहीं मिल पाएगा तो बात सामने सही नहीं लगेगी। ठीक है ना? हाँ, तो सभी लोग समय का ध्यान रखें। और बहुत ही बढ़िया ओश की कविताएं पढ़ा भाई, तो हमको तो श्याम नारायण पांडे जी याद आ गए हल्दी घाटी के, कि बहुत सुंदर सी पंक्ति है। तो आइए कहना चाहूंगा आपकी पंक्तियों पर दो पंक्तियां, कि हम तो जहां की आन पर अब शान लिख देंगे, हम तो जहां की आन पर अब शान लिख देंगे, और अपने लहू से देश की जयगान लिख देंगे। मगर तेरी जो हरकत ना गई अगर दुष्टों, तो माथे को तेरे फाड़ हिंदुस्तान लिख देंगे। आइए इन्हीं पंक्तियों के साथ भाई सत्येंद्र झाकर जी और अनारी जी हमारे बीच में हैं, जो कि हरियाणा से चल करके आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बड़ी जोरदार तालियां बजाइए। और सर आपसे निवेदन करेंगे कि माल्यार्पण करके भैया को सम्मानित करें। और बड़ी जोरदार तालियां बजाइए सत्येंद्र जी के लिए। खोज रहा था मैं कुछ पन्ने, पन्नों में एक चिट्ठी पाई। कि खोज रहा था मैं कुछ पन्ने, पन्नों में एक चिट्ठी पाई। धुंधले से थे पन्ने सारे, पढ़ते पढ़ते हो गई शाम। बीच लिखा कुछ समझ ना आया, थी ऊपर नीचे राम राम। आप सबको भाई तालियों में कंजूसी आ रही है। आप सबके
सादर नमन करते हुए मैं अपनी रचना वहीं से शुरू करता हूँ जो आजकल सबकी जुबान पे है। बस थोड़ा सा फर्क ये है कि अब सब सिंदूर पे बात करते हैं और मैं सरकार को ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई इस पहलू के ऊपर हमें क्या करना चाहिए। पहलगाम हमला, मौत का मंजर बार बार क्यों अपने हिस्से ही आता है, कि मौत का मंजर बार बार ही अपने हिस्से क्यों आता है, खेल खून की होली वाला अपने हिस्से क्यों आता है। शांति के रक्षक हैं तो क्या केवल श्वेत कपोत उड़ाएं, कि शांति के रक्षक हैं तो क्या केवल श्वेत कपोत उड़ाएं और अपने घर की रक्षा में हम गैरों पर नजर लगाएं। अपनों की रक्षा का जिम्मा क्या अधिकार नहीं है अपना, कि अपनों की रक्षा का जिम्मा क्या अधिकार नहीं है अपना। हर हमले के बाद समीक्षा क्या केवल है अपना जिम्मा। क्या बात है, क्या बात है। कब तक यूं, कि कब तक यूं, आखिर कब तक यूं, आखिर कब तक मौन रहेंगे हम, अपनी ही लाशों में बैठी यूं कब तक शोक करेंगे हम। कभी तो उत्तर देना होगा, ईंट को पत्थर देना होगा, कि कभी तो उत्तर देना होगा, ईंट को पत्थर देना होगा। ये सब करना ही है तो आज अभी कुछ करना होगा, आज अभी कुछ करना होगा। मुट्ठी भर इन जल्लादों से करना वरना बंद करो, कि मुट्ठी भर इन जल्लादों से करना वरना बंद करो अब, या तो खुद को खत्म करो या उनका चैप्टर बंद करो अब। नक्शे में जब तक नाम रहेगा यूं ही कत्लेआम रहेगा, नक्शे में जब तक नाम रहेगा यूं ही कत्लेआम रहेगा। एक के बदले चार नहीं, 4 को 64 बार करो, 4 को 64 बार करो। बहुत 8, 28, 32, 13, 36, 40, 8, 28, 13, 32, 36, 40 ये वो संख्या है जो हर बार हमारे जवानों को, हमारे व्यक्तियों को हमले के दौरान ले जाती है। कभी 8 मरे, कभी 36 मरे, कभी 13 मरे। तो मैंने कुछ शब्दों में इसको डाला है। 8, 28, 13, 32, 36, 40 बार बार ही अपने हमसे ले जाता है। मौत का मंजर बार बार क्यों अपने हिस्से ही आता है, खेल खून की होली वाला अपने हिस्से क्यों आता है। पूछ रहा है मरने वाला, कि पूछ रहा है मरने वाला हर बार हमें क्यों भाग्य होना, भेंट बलि की दे जाता है। खून से लथपथ सीने अपने माँ की गोद में दे जाता है, माँ की गोद में दे जाता है। क्यों है हम मजबूर से इतने, कि क्यों है हम मजबूर से इतने, सब कुछ होकर भी बौने क्यों। कभी 26/11 अक्षरधाम, कभी पुलवामा, कभी पहलगांव। पूछ रहा है मरने वाला हर बार हमें क्यों भाग्य होना, भेंट बलि की दे जाता है। खून से लथपथ सीने अपने माँ की गोद में दे जाता है, माँ की गोद में दे जाता है। क्यों है हम मजबूर से इतने, सब कुछ होकर भी बौने क्यों। कभी 26/11 अक्षरधाम, कभी पुलवामा, कभी पहलगांव, कभी पुंछ बटालियन सेक्टर में, कभी अमृतसर की गलियों में। क्या है ये कोई दाव सियासी या जयचंद्रों का घेरा है। आप मीडिया में रोज देखते होंगे कि खूब ये चीज चर्चा में है कि भाई इसको सरकारों का भी हाथ है इसमें। तो मैं उन्हीं 2 लाइनों को इसमें जोड़ने की कोशिश की है कि क्या है ये कोई दाव सियासी या जयचंद्रों का घेरा है। अगर दोनों में से एक भी है तो सुस्त हमारा क्यों पहरा है, सुस्त हमारा क्यों पहरा है। याद करो वो भाषण अपने जो पहली सरकारों में बोले थे, कि याद करो वो भाषण अपने जो पहली सरकारों में बोले थे। वही बना माहौल ये फिर क्यों, क्या अब या पहले बोले थे, कि क्या अब या पहले बोले थे। कुछ तो हो मालूम हमें भी, कि कुछ तो हो मालूम हमें भी, आखिर चुरता खंजर किसका है ये। कि कुछ तो ये मालूम हमें भी कि आखिर चुरता खंजर किसका है ये। दर्द भरा ये मंजर फिर से, आखिर फिर से क्यों आता है। मौत का मंजर बार बार क्यों अपने हिस्से ही आता है, अपने हिस्से ही आता है। परिणामों की चिंता करना केवल कायरता होती है, कि परिणामों की चिंता करना केवल कायरता होती है। सोमनाथ का किस्सा फिर से यूं ही दोहराना बंद करो, कि परिणामों की चिंता करना केवल कायरता होती है। सोमनाथ का किस्सा फिर से यूं ही दोहराना बंद करो। तोप मिसाइल बम बंदूकें, कि तोप मिसाइल बम बंदूकें केवल उनके पास नहीं है। याद करो वो भीष्म पितामह
जो इच्छा मृत्यु लिए खड़ा था। कि याद करो वो भीष्म पितामह जो इच्छा मृत्यु लिए खड़ा था, एक अधर्म के साथ ने उनको भी बाणों पर सुला दिया था, उनको भी बाणों पर सुला दिया था। हाँ ये सच है कि युद्ध का मंजर, हाँ ये सच है कि युद्ध का मंजर बलिदानों का परिचायक है। पर गर डरता अभिमन्यु तो, पर गर डरता अभिमन्यु तो ये परिणाम नहीं होना था। पर गर डरता अभिमन्यु तो ये परिणाम नहीं होना था। अधर्म की यूं हार ना होती, धर्म विजय गुणगान ना होता। सब कुछ होता कुरुक्षेत्र में, पर गीता का ज्ञान ना होता। कि सब कुछ होता कुरुक्षेत्र में, पर गीता का ज्ञान ना होता। नजरें लगाए बैठे हैं हम, कि नजरें लगाए बैठे हैं हम, कब क्या और कितना होता है। कि मौत का मंजर बार बार भी अपने हिस्से क्यों आता है। खेल खून की होली वाला अपने हिस्से क्यों आता है। बहुत ही सुंदर देशभक्ति से परिपूर्ण ओज की रचना पढ़ी गई आप लोगों के सामने। लेकिन हम तो सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, और वो क्या कि ये नदी डूब कर पार मत कीजिए। वैमनस्यता का भाव जो हम लोगों में है, कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख, कि ये नदी डूब कर पार मत कीजिए, और एक है हम सभी चार मत कीजिए। दिलों में बसाए मगर, और बस आस्थाओं का व्यापार मत कीजिए। भाई जोरदार तालियां तो बजाइए, तालियां नहीं बजाई। नमस्कार सभी को। मैं ज़्यादातर प्रेम पे लिखता हूँ, लेकिन अभी अभी इतनी सारी ओज की कविताएं सुनाई गई, तो मुझे लगता है कि 4 लाइनें मेरी तरफ से भी तो सुनने के बाद ऐसी है कि हमें लड़ना ना सिखलाओ, हम अपने मुकद्दरों से भी लड़े हैं। हमें लड़ना ना सिखलाओ, हम अपने मुकद्दरों से भी लड़े हैं। माँ भारती के सिपाही बड़े बड़े सिकंदरों से भी लड़े हैं। जो हमको आंख दिखाते हैं वो अपने मुंह की खाते हैं। जो हमको आंख दिखाते हैं वो अपने मुंह की खाते हैं। जन्नत की ख्वाहिश रखने वालों की हम जहन्नम की टिकट कटाते हैं। अब मैं अपनी औकात पे आता हूँ। तो आप सब कविता को समझने वाले हैं, प्रेम को समझने वाले हैं। अगर प्रेम को समझने वाले हैं तो आपको भी नहीं मिला, आप भी मेरे ही जैसे हैं, इसका यही मतलब है। तो आप सबको समर्पित करता हूँ जो मैंने अपने लिए लिखी थी कि कि मैंने पूछा हाल तेरे आंखों के पानी का, मैंने पूछा हाल तेरे आंखों के पानी का, तेरी हया ने बताया राज तेरी जवानी का। इश्क की दुनिया में अक्सर ऐसा ही होता है, हमें मालूम है तू हिस्सा है किसी अधूरी कहानी का। अभी हमारे एक भाई ने ये और बोला था कि मुझे प्यार नहीं मिला, आप तो दे दीजिए, तो उस भाई का बदला लिया जाएगा। और इसके बदले में 2 लाइनें हैं कि कितनों ने चाहा हमको कल, हम भी कुछ लोगों को भाए। कितनों ने चाहा हमको कल, हम भी कुछ लोगों को भाए। हमने जाने कितने प्यासे पनघट से वापस लौट आए। अब मैं तरन्नुम में 2 बंद लिखूं, पढ़ूंगा, उसके बाद अपनी जगह लूंगा। हम तो यूं ही राह तकते, तेरे ही तो सपने सजते। हम तो यूं ही राह तकते, तेरे ही तो सपने सजते। पास हमारे जो तुम होते,
घटा नहीं, तू वो अंधेरी रात है मेरी जिसकी कोई सुबह नहीं। तो दूसरा हम देखिए कि मेरे सारे दिन गुजरे हैं यादें तेरी बुनते बुनते, मौके खोए कितने मैंने बातें तेरी सुनते सुनते। हम तो प्यासे जीवन भर के, हम तो प्यासे जीवन भर के, तेरे प्यार को कितना तरसे। जो बरसी हो खुल कर मुझ पर, ऐसी कोई घटा नहीं, तू वो अंधेरी रात है मेरी जिसकी कोई सुबह नहीं। वो क्या है कि हम लड़कों के साथ ऐसा ही होता है, ना तो शक्ल अच्छी होती है, ना आवाज अच्छी होती है, ना गला अच्छा होता है, और कलम तो बिल्कुल अच्छे नहीं होते। तो अगर परमिशन हो तो लड़कों के कलम और सुना दो लाइनों में। तो डांट नहीं पड़े तो, अगर डांट नहीं पड़े तो वही लड़की जो गुनगुनाती है, वही लड़की जो गुनगुनाती है, वही लड़की जो झूम के गाती है। अब आप पूरा ही सुनिए कि वही लड़की जिसको मैंने आंख मारी थी, वही लड़की जिसको मैंने आंख मारी थी, वही लड़की जो अपने भाई को बुलाती है, वही लड़की जिससे मैंने नंबर मांगा था, वही लड़की जिससे मैंने नंबर मांगा था, वही लड़की जो मुझे अंगूठा दिखाती है, वही लड़की, हाँ हाँ वही साड़ी वाली लड़की जो पल्लू से अपनी कमर छुपाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर काव्य पाठ है, लेकिन कुछ दिन बाद भैया आप भी कहेंगे। अभी तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ सुन लीजिए, लेते जाइए, मतलब बैठिए, अभी चाय की चुस्की लीजिए। और हमारे बीच में इस कार्यक्रम की सह संयोजिका भाई वैष्णवी मिश्रा जी भी यहाँ आ गई हैं, और हम चाहते हैं आप मंच पर आए। और काव्या पटेल जी से निवेदन है कि आप आकर के माल्यार्पण करें वैष्णवी मिश्रा जी का। हाँ भैया, चाय की चुस्की लेते रहिए, ओट की रचनाएं सुनते रहिए। नहीं तो बस लोग गुस्सा आ जाएंगे, कहेंगे हमारी फोटो नहीं खींचे। और क्या कहना है, कुछ दिन बाद आप क्या कहेंगे, भैया कहाँ गए आप, कहिए। हाँ, कि क्या खबर थी जरा सी खता के लिए, क्या खबर थी जरा सी खता के लिए, और उठ जा होगी हमसे सदा के लिए, और जुर्म साबित अगर आप कर दीजिए, तो हम तो तैयार हैं हर सजा के लिए, है ना। और फिर कहेंगे कि क्या खबर थी जरा सी खता के लिए, यही लाइन है पुनः। और कहेंगे कि मेरे अपने यहाँ आ गए सब मगर, मेरे अपने यहाँ आ गए सब मगर, वो न आई मेरी रुखसती के लिए, मेरे अपने यहाँ आ गए सब मगर, वो न आई मेरी रुखसती के लिए, और उनके पूछे से लेकर जनाजा मेरा, जान दी मैंने जिनकी खुशी के लिए। अरे इसी क्रम में हमारे बीच में केसाराम चौहान जी मौजूद हैं, जो काव्य पाठ करने के लिए आ रहे हैं। जोरदार तालियां बजा के तालियों
मन लगे कि सुनाएं, अच्छे से अच्छा सुनाएं। माला 4 पंक्तियों के बाद चलो हम पढ़ाएंगे आपको। माला से शुरू करिए, माला का क्रम नहीं बताएंगे, अंग्रेजी का वर्णमाला ले लीजिए। राजस्थान की धरती से कविता पढ़ने वाला शायद मैं दूसरा हूं। चाहूंगा एक बार तालियां हो जाए। अभी जितने श्रेष्ठ कविवरों ने, कवियत्रियों ने अपनी कविताएं सुनाई, बहुत ही उम्दा प्रस्तुतियां दी, बहुत ही शानदार, मुझे बेहद अच्छा लगा। और मेरा जोश और हौसला तो उसी समय बढ़ गया था जब बिटिया ने बहुत शानदार प्रस्तुति दी और बहुत ही जोशो खरोश के साथ हम सबको उत्साहित किया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार लगा। पंक्तियां आपकी नजर करता हूं कि आज का है राज यही, हार कभी जाना नहीं, हार भी जो मिल जाए कभी ठुकराना नहीं। आज का है राज यही, हार कभी जाना नहीं, हार भी जो मिल जाए कभी ठुकराना नहीं। हार को जो हार माने कभी जीत पाया नहीं, हार को जो जीत माने वो ही जीत पाया है, वही जीत पाया है। हाँ जी, अब माला सुनाते बड़ी देर से लिए बैठे हैं। आप भैया फोटो जरूर खींच लो। नहीं, बहुत बढ़िया रचना। थैंक यू सर जी। कि जीवन में हार जीत लगी रहती है। अगली पंक्तियां देखिए कि वक्त आए आए खुशी, वक्त पहले कुछ नहीं, वक्त आए आए खुशी, वक्त पहले कुछ नहीं, वक्त ही तो आज हमें यहाँ तक लाया है, वक्त ही तो आज हमें यहाँ तक लाया है। हौसले से काम लीजिए, राह मत छोड़िएगा, हौसले से काम लीजिए, राह मत छोड़िएगा। सही राह चलकर मंजिल को पाना है, सही राह चलकर मंजिल को पाना है। आशीर्वाद जरूर बरसाइए ताकि अगली जो 4 पंक्तियां हैं वो मैं आपके बीच रखता हूँ वसीम बरेलवी साहब की, जो कहते हैं कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चिराग कई आंधियों पर भारी है, ये चिराग कई आंधियों पर भारी है। तो इसी बीच में मेरी अगली कविता की कुछ पंक्तियां आपके बीच रखता हूं, अगर सम्मानित मंच की इजाजत हो तो। जी तवज्जो चाहूंगा। तेरी समय से होड़ देख मत पाँव के छाले, तेरी समय से होड़ देख मत पाँव के छाले, राही चलता चल अविराम, लक्ष्य तेरा दूर नहीं है, लक्ष्य तेरा दूर नहीं है। तू यह भी मत देख साथ कितने जन तेरे, तू यह भी मत देख साथ कितने जन तेरे, बस मील का पत्थर देख थकन मत देख ओ प्यारे, बस मील का पत्थर देख थकन मत देख ओ प्यारे। अब मत भर थक कर निश्वास, प्राण सांसों से भर ले, ये थोड़ी सी है रात सुबह अब दूर नहीं है, ये थोड़ी सी है रात सुबह अब दूर नहीं है। राही चलता चल अविराम की लक्ष्य तेरा दूर नहीं है। रातों की नींद को त्याग जाग अब सांझ सवेरे, रातों की नींद को त्याग जाग अब सांझ सवेरे।
कब हुआ उदय कब अस्त, सूर्य नहीं रहे खबर रे। तू होकर के मदहोश डूब जा अपनी लगन में, तू होकर के मदहोश डूब जा अपनी लगन में। तू होगा जब उस पार वही दिन दूर नहीं है, वही दिन दूर नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत। तू होगा जब उस पार वही दिन दूर नहीं है। अगली पंक्ति देखिए, बहुत शानदार है मेरी तरफ से, आप भी थोड़ी तवज्जो दीजिए। तू हारा है हर बार, अब कीमत हार मना रे। तू हारा है हर बार, अब कीमत हार मना रे। खाली लौटा है हर बार, उल्टी मत पतवार घुमा रे। खाली लौटा है हर बार, उल्टी मत पतवार घुमा रे। मोती मिल जाएंगे अपार, डुबकी एक और लगा रे। मोती मिल जाएंगे अपार, डुबकी एक और लगा रे। मिल जाएंगे मोती अपार, डुबकी एक और लगा रे। अंतिम पंक्ति देखिए इस बंद की। तेरा कंकड़ से नहीं काम, मोती अब दूर नहीं है। राही चलता चल अविराम, लक्ष्य तेरा दूर नहीं है, लक्ष्य तेरा दूर नहीं है। इस कविता का अंतिम बंद है, आपकी नजर करता हूँ, चाहूंगा आशीर्वाद दें। आज और कल, इसको भी मैंने इंक्लूड किया है, ध्यान चाहूंगा आप सबका कि जीना है बस आज, यूं ही बस आज संवारो। जीना है बस आज, यूं ही बस आज संवारो। बीते कल को मत देख, नहीं कल आने वाले को। बीते कल को मत देख, नहीं कल आने वाले को। जीना है बस आज, यूं ही बस आज संवारो। हार मान कर मत बैठो, नहीं हिम्मत हारो। हार मान कर मत बैठो, नहीं हिम्मत हारो। राही चलता चल अविराम, के मंजिल दूर नहीं है। फिर से बताऊं, एक बार फिर से बताऊं। बीते कल को मत देख, नहीं कल आने वाले को। जीना है बस आज, यूं ही तुम आज संवारो। हार मान कर मत बैठो, नहीं तुम मन को मारो। दुख में जो है साथ, वही मनमीत कोई और नहीं है। राही चलता चल अविराम, लक्ष्य तेरा दूर नहीं है। बहुत सुंदर केशाराम जी, बहुत ही ज्ञान की बातें कही। तो आप ही की पंक्तियों पे एक दोहा रखना चाहूंगी। बने विवेकी ज्ञान ले, करे बड़ों का मान। बने विवेकी ज्ञान ले, करे बड़ों का मान। भारतीय हो तो करे हाथ जोड़ सम्मान, हाथ जोड़ सम्मान। तो चलिए अब बुलाते हैं दिव्या सिंह जी को, जो पटना से आई हैं, हमारे सामने अपनी प्रस्तुति देने जा रही हैं। और मैं आप सभी से कहूंगी कि अपनी कदरदानी को इस तरह ना छुपाइए, अपनी कदरदानी को इस तरह ना छुपाइए। अगर प्रस्तुति पसंद आती है तो तालियां बजाइए। तो आइए दिव्या सिंह जी, और आपसे अनुरोध करूंगी कि इनका माल्यार्पण करें। सर्वप्रथम नमन करती हूँ आप सबको। मैं पटना से आई हूँ और मैं पेशे से अंग्रेजी की अध्यापिका हूँ। कोशिश करती हूँ कुछ रचनाएं लिखने की, और मैं क्या ही पढ़ूँ, आप लोगों ने तो पहले ही मन सजा रखा है। और समय को देखते हुए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका। मैं प्रेम रस की कविताएं लिखती हूँ और मैं युवाओं के लिए लिखती हूँ। तो पहली दो पंक्तियां से शुरू करती हूँ। इश्क इल्जाम होगा तुम्हारे लिए, इश्क इल्जाम होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो सजदा सा। धन्यवाद। और मैं छंद मुक्त रचनाएं लिखती हूँ।
तो शब्दों पे ध्यान देंगे तो शायद उसका मतलब समझ पाएंगे। थोड़ी आपको परेशानी होगी क्योंकि मैं छंद मुक्त लिखती हूँ। तो पहली कविता जो मैं पढ़ रही हूँ वो युवाओं के लिए ही है। और युवा अगर युवा के आप हैं और आप किसी से मिलने जाते हैं तो उस प्रेम को आप कैसे करेंगे, कैसे करेंगे उससे प्रेम? तो उसको मैंने दर्शाया है। प्रेम एक व्यापक विस्तृत शब्द है, उसे आप किसी छोटे तराजू में नहीं तोल सकते, तो मैंने उस पर लिखा है। मेरी आवाज शायद आप तक पहुंच रही होगी। जब मिलना पहली बार उससे तुम, जब मिलना पहली बार उससे तुम, अपनी नजरों से उसकी नजरें उतारना तुम। धन्यवाद, धन्यवाद। उसके हृदय के ताप से, उसके हृदय के ताप से भस्म हो जाएगी तुम्हारे वासना की झाड़ी। उसके हृदय के ताप से भस्म हो जाएगी तुम्हारी वासना की झाड़ी, और उग आएगा तुम्हारे मन के अंदर एक पवित्र पौधा तुलसी का। धन्यवाद। और उग आएगा एक पवित्र पौधा तुम्हारे मन के अंदर तुलसी का। तुम झांकना उसकी आंखों में, तुम झांकना उसकी आंखों में जो 7 समंदर से भी ज्यादा गहरी अनंत पीड़ाओं को समेटे है। तुम झांकना उसकी आंखों में जो 7 समंदर से भी ज्यादा गहरी अनंत पीड़ाओं को समेटे है। तुम धोना उसके आंसुओं से अपने मन को, तुम धोना उसके आंसुओं से अपने मन को, क्योंकि प्रेम से धुले प्रेम के आंसुओं से धुले मन से ज्यादा कुछ पवित्र होता नहीं। क्योंकि प्रेम के आंसुओं में धुले मन से ज्यादा कुछ पवित्र होता नहीं। तुम सुनना उसकी वही अनकही कहानी, तुम सुनना उसकी वही अनकही कहानी जो वो तुम्हें सुनाना चाहती है मेरे दोस्त, जो वो तुम्हें सुनाना चाहती है मेरे दोस्त। तुम सब करना पूजा अर्चना इबादत, तुम सब करना पूजा अर्चना इबादत, शायद तब तुम समझ पाओगे इस 2 शब्द के विस्तृत अर्थ को। एक और छोटी रचना, उसके पहले 2 पंक्ति और सुनाना चाहूंगी आपको। ये मैंने अपने विद्यार्थियों के लिए लिखी है, ये प्रेम कविता नहीं है, मेरे विद्यार्थी मुझसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, बहुत ही ज्यादा, तो उनके लिए मैंने 2 लिखी है। जब मैं रुखसत हूँ इस जहां से, जब मैं रुखसत हूँ इस जहां से, तो मेरी हथेलियों पे लिखी होगी, तो मेरी हथेलियों पे लिखी होगी मेरी अंतिम कविता जो मैंने तुम्हारे नाम लिखी। धन्यवाद। अंतिम कविता मैं सुना रही हूँ, और इसमें फिर इसमें मैंने स्वयं को नायक माना था। मैंने नायक मान के लिखा है कि मेरी नायिका से मैं जब मिलूंगा तो मैं क्या क्या करूंगा। शुरू करूं? इंतजार करते लोग, इंतजार करते लोग बड़े खूबसूरत होते हैं, इंतजार करते लोग बड़े खूबसूरत होते हैं। तो तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो इंतजार करती मेरा, तो तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो इंतजार करती मेरा। अपनी आंखों में शिकायतों का काजल लगाए, अपनी आंखों में शिकायतों का काजल लगाए, जो मुझे देख मुख से वाचाल हो जाती है, जो मुझे देख मुख से वाचाल हो जाती है। मैं तुम्हारी शिकायतों को पढ़ता हूँ, मैं तुम्हारी शिकायतों को पढ़ता हूँ अपनी अंगुलियों के पोर से, मैं तुम्हारी शिकायतों को पढ़ता हूँ अपनी अंगुलियों के पोर से, और मेरी अंगुलियां नशा करती है तुम्हारे स्पर्श से। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजन के सज्जन सभी पुरुष। नाउ अब मैं सॉरी इंग्लिश बोल देती हूँ, आदत है क्लास की, इसलिए मैं पढ़ता हूँ तुम्हारी उन शिकायतों को अपनी उंगलियों के बोर से, और मेरी उंगलियां नशा करती हैं तुम्हारे स्पर्श से। मैं सुनना चाहता हूँ तुमसे वही कविता तुम्हारी, मैं सुनना चाहता हूँ वही कविता तुमसे तुम्हारी जो तुमने पिछली बार मेरी हथेलियों को सौंपी थी। दुआओं में हाथ फेरना चाहता हूँ तुम पे, दुआओं में हाथ फेरना चाहता हूँ तुम पे, एक छोटी बालिका की तरह। संवारना चाहता हूँ तुम्हारे केशों को, संवारना चाहता हूँ तुम्हारे केशों को, अब मांगता हूँ आसमां से कुछ सितारे, और मांगता हूँ आसमां से कुछ सितारे जो ताक सकूं तुम्हारी गजरे में। बस तुम इंतजार करना मत छोड़ना मेरे दोस्त,
बस तुम इंतजार करना मत छोड़ना मेरे दोस्त, क्योंकि उसकी टिक टिक गूंजती है दूर तरफ पहाड़ियों में, क्योंकि उसकी टिक टिक गूंजती है दूर तरफ पहाड़ियों में, जो हवाओं से टकरा समा जाती है मेरे सांसों की और मेरे हृदय की धमनियों में, जो दूर हवाओं से टकरा समा जाती है मेरी सांसों में और मेरे हृदय की धमनियों में। धन्यवाद, धन्यवाद। चार पंक्तियां और जाते जाते, एक जिंदगी एक किताब सी, जिंदगी एक किताब सी, मैं प्रथम अध्याय और तुम समापन। बहुत ही शानदार। ऐसी होती है राहे मोहब्बत, ऐसी होती है राहे मोहब्बत, काटे तो बहुत है थोड़े हैं फूल, उठता है टीस जब सीने में, गले लगाना ही पड़ता है शूल। तो चलिए अब बुलाते हैं आदरणीय सचिन साहित्य जी, जो अलीगढ़ से हैं, आपके सामने अपनी कविताएं प्रस्तुत करेंगे। कुमार शर्मा जी आकर इनका माल्यार्पण करें। एक विशेष सूचना भी है, जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ, कृपया आप लोग विनम्र निवेदन है कि रजिस्ट्रेशन करवा लें। जिनका भी रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, विनम्र निवेदन है, अपना रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा लीजिए। प्रणाम मंच को और आप सभी को प्रणाम, उपस्थित सभी अतिथिगण को प्रणाम। मैं गोपाल दास नीरज जी की धरती से आया हूँ और मैं शेर से शुरुआत करता हूँ कि दुख है कि उम्र खर्च हो रही है, दुख है कि उम्र खर्च हो रही है, सुकून है कि तजुर्बा हो रहा है। दुख है कि उम्र खर्च हो रही है, सुकून है कि तजुर्बा हो रहा है, दर्द इस तरह बसर कर रहा है, जिस्म हंस रहा है, दिल रो रहा है, जिस्म हंस रहा है, दिल। एक पुरानी किताब हाथ लगी है, सूखे फूल देखकर रो रहा हूँ। एक पुरानी किताब हाथ लगी है, सूखे फूल देखकर रो रहा हूँ। किसी ने कलम से दिल बनाया था, सो उस पर तीर खींचकर रो रहा हूँ। किसी ने कलम से दिल बनाया था, सो उस पर तीर खींचकर रो रहा हूँ। एक पुरानी किताब हाथ लगी है, एक पुरानी किताब हाथ लगी है, सूखे फूल देखकर रो रहा हूँ। किसी ने कलम से दिल बनाया था, सो उस पर तीर खींचकर रो रहा हूँ। ये शेर सुनो, बहुत ज्यादा खासा शेर को ध्यान दो कि सुबह उठकर बन ठनकर ग्राहकों का रास्ता तकती है जो, सुबह उठकर बन ठनकर ग्राहकों का रास्ता तकती है जो, जिस्म बेचकर अपना पेट भरती है जो। कभी कभी सोचता हूँ कौन सुनता होगा उनके दुख, कभी कभी सोचता हूँ कौन सुनता होगा उनके दुख। शहर के ठरकियों की इच्छा पूरी करती है जो, शहर के ठरकियों की इच्छा पूरी। एक कप्तान साहब को जोड़ता हूँ कि बिछड़ने पे उसके मैं रोने लगा था, बिछड़ने पे उसके मैं रोने लगा था, किरदार कहानी से अलग होने लगा था। बिताए जो पल उसके साथ वो याद आए, वो बागवां, वो तितली, वो फूल, वो सब याद आए। समय के दिन अब ढलने लगे थे, बिछड़े हुए परिंदों से हम मिलने लगे थे। तेरी तस्वीर के आगे हम झुकने लगे थे। वो मंदिर, वो मस्जिद सब फीके लगने लगे थे। वो कॉलेज के दिनों की याद आने लगी थी, वो जब तू कापी पे दिल बनाने लगी थी। वो कॉलेज के दिनों की याद आने लगी थी, वो जब तू कापी पर दिल बनाने लगी थी। वो जो तूने कलम से पकड़कर मेरे हाथ पर फूल बनाया था, वो कोई फूल नहीं, तूने शंकर का त्रिशूल बनाया था। वही त्रिशूल जिस पर बसी है वो काशी नगरी, वही शंकर जिसे तूने अपने दिल में बसाया था। वो जो रखे थे व्रत तूने सोमवार के, वो एक ना एक दिन फलित जरूर होंगे। मैं तुझसे बिछड़ा जरूर हो जाना, पर हम एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे। जब लोग हमारी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर रहे होंगे, मैं तुझको बाहें फैलाकर वहीं पर खड़ा मिलूंगा। तेरी रात मेरी रात जब एक दूसरे में विलीन होने लगेगी, यकीन कर मेरी जान हमारी कहानी मुकम्मल होने लगेगी। यकीन कर मेरी जान हमारी कहानी मुकम्मल। एक छोटी नज़म फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। ये नज़म है कि मैं जब भी उस शहर में जाता हूँ, मैं जब भी उस शहर में जाता हूँ, तो आज भी तेरी गली को ठहर के देखता हूँ।
मैं जब भी उस शहर में जाता हूँ तो मैं आज भी तेरी गली पे ठहर के देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि इस गली के मुझ पर कितने एहसान हैं। ये वो गली है जिसने मुझे तुझसे मिलाया। तेरी गली के कितने फूल थे जो तेरे बालों का गजरा बनना चाहते थे। तेरी गली के कितने फूल थे जो तेरे बालों का गजरा बनना चाहते थे। जिस फूल को तूने छुआ होगा वह तो दम से भर गया होगा, शायद मैं उन्हीं में से एक था। कितने पेड़ थे जो तुझे छांव से भर देना चाहते थे। कितने आंगन थे जो तुझे चांद से मिलाना चाहते थे। कितने कुएं थे जो तुझे मीठा पानी पिलाना चाहते थे। कितनी कोयलें थी जो तुझे गीत सुनाना चाहती थी। कितने पंछी थे जो तुझे ठहर के देखना चाहते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तूने मुझ जैसे लड़के को प्रेम का प्रस्ताव भेजा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुमने मुझ जैसे लड़के को प्रेम का प्रस्ताव भेजा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुमने मुझ जैसे लड़के को प्रेम का प्रस्ताव भेजा। मैंने उस प्रेम के प्रस्ताव को उसी पवित्रता के साथ स्वीकार किया। मुझको लगा कि मैं तेरे हाथों की लकीर हूं जिसको तूने बरसों से संजो के रखा है। मुझको लगा कि मैं तेरे हाथों की लकीर हूं जिसको तूने बरसों से संजो के रखा है। मगर प्रारब्ध को कुछ और ही मंजूर था। बिछड़ना शायद हमारी नियति में था। मगर प्रारब्ध को कुछ और ही मंजूर था। बिछड़ना शायद हमारी नियति में था। मगर यह ध्यान रखना तुम कि मेरी बहेगी वेदना सदा तुम्हारी देहेगी दहरी को कुरेदती रहेगी। मगर तुम ये ध्यान रखना कि मेरी बहेगी, तुम्हें ये शब्द भेंट कर रहा हूं इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि हमने कभी प्रेम किया था, बल्कि इसलिए ये सभी गवाह बने कि हमने कभी प्रेम किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत क्या बात है। हर गली अच्छी लगी, हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा। हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा। वो जो आया शहर में तो शहर भर अच्छा लगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप सभी से बार बार दरख्वास्त भी है कि अपने समय सीमा का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे चेहरे हैं जो यहाँ मंच पर आने के लिए बेताब हैं। उन सभी को सही सही समय मिले, इस बात का ख्याल आप ही रखें। तो चलिए मैं अभी बुलाती हूँ उत्सव त्यागी जी, जो मुजफ्फरपुर नगर से आए हैं और जिंदगी और समाज के ऊपर कुछ कहना चाहते हैं। आपका स्वागत है उत्सव त्यागी जी। चाय सबको देना भैया, कोई बचा हो तो चाय दोबारा लीजिए चाय, 13 बार लीजिए। मैंने हम ले लिया भैया, संजय जी आप इनका माल्यार्पण कर ले। हाँ आप ही आ जाइए। मैं सम्मानीय मंच को नमन करता हूँ। मैं सम्मानीय मंच को नमन करता हूँ। मैं माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। बढ़िया आवा है। मेरी कविता का विषय जिंदगी है। कविता का विषय जिंदगी है, वे शीर्षक आदमी है। आदमी आज किस राह पर जा रहा है आदमी, आज किस राह पर जा रहा है आदमी, खुद अपने वजूद को मिटा रहा है आदमी, अपने वजूद को मिटा रहा है आदमी। सुनसान राह पर चलते हुए, सुनसान राह पर डरते हुए साथी ने ये कहा, सुनसान राह पर डरते हुए साथी ने ये कहा, जल्दी चलो पीछे आ रहा है आदमी, जल्दी चलो पीछे आ रहा है आदमी। क्यों ना रोए यहाँ माता पिता का दिल, क्यों ना रोए यहाँ माता पिता का दिल, लालच में बहुओं को जला रहा है आदमी, लालच में बहुओं को जला रहा है आदमी। नारी का जहाँ मान है वहाँ रहते हैं देवता, नारी का जहाँ मान है वहाँ रहते हैं देवता। उस नारी को बाजार में सजा रहा है आदमी, उस नारी को आज बाजार में सजा रहा है आदमी। एक बार वापस
जोरदार तालियां भैया क्या। नारी का जहाँ मान है वहाँ रहते हैं देवता, नारी का जहाँ मान है वहाँ रहते हैं देवता। उस नारी को आज बाजार में सजा रहा है आदमी। चारों तरफ है आग नफरत की लगी हुई, चारों तरफ है आग नफरत की लगी हुई। घर घर में इस आग को लगा रहा है आदमी। आदमी के सर पे ये कैसा जुनून सवार है, जुनून कहते हैं प्रेम को। आदमी के सर पे ये कैसा जुनून सवार है, आदमी ही आदमी से कर रहा तकरार है, आदमी ही आदमी से कर रहा तकरार है। तकरार कहते हैं बहस। एक सा ही जिस्म सबका, एक सा ही जिस्म सबका, एक सा ही खून है। आज अपने खून पर ही उठ रही तलवार है, आज अपने खून पर ही उठ रही तलवार है। बहुत सुंदर, तालियां बजाइए। वह जगह बतलाइए जहाँ ईश्वर नहीं अल्लाह नहीं, वह जगह बतलाइए जहाँ ईश्वर नहीं अल्लाह नहीं। मंदिर मस्जिदों में फिर कैसी खड़ी ये दीवार है, मंदिर मस्जिदों में फिर ये कैसी खड़ी दीवार है। जंगल में रहते वृक्ष हैं ऐसे मिलकर प्यार से, जंगल में रहते वृक्ष हैं ऐसे मिलकर प्यार से। आम की गर्दन में देखो कोमल लता का हार है, आम की गर्दन में देखो कोमल लता का हार है। आज का ये है आदमी इंसान बनना था जिसे, आज का ये है आदमी इंसान बनना था जिसे शैतान बनकर कर रहा आज ये प्रहार है, शैतान बनकर कर रहा आज ये प्रहार है। जिंदगी है 4 दिन हंस लो हंसा लो दोस्तों, जिंदगी है 4 दिन हंस लो हंसा लो दोस्तों। सब गमों को भूल कर तुम मुस्कुरा लो दोस्तों, सब गमों को भूल कर तुम मुस्कुरा लो दोस्तों। घृणा और द्वेष से तो कुछ भला होगा नहीं, घृणा कहते हैं नफरत को और द्वेष कहते हैं विरोध करने को। घृणा और द्वेष से तो कुछ भला होगा नहीं, प्यार से सबके दिलों में घर बना लो दोस्तों, प्यार से सबके दिलों में घर बना लो दोस्तों। मजहब वह नहीं जो दिलों को तोड़ता, मजहब कहते धर्म को, मजहब वह नहीं जो दिलों को तोड़ता। प्यार के बंधन को तुम मजहब बना लो दोस्तों, प्यार के बंधन को तुम मजहब बना लो दोस्तों। हम तो राही प्यार के मंजिल हमारी प्यार है, राही कहते हैं मुसाफिर को। हम तो राही प्यार के मंजिल हमारी प्यार है, प्यार से तुम मुझको भी अपना बना लो दोस्तों, प्यार से तुम मुझको भी अपना बना लो दोस्तों। जिंदगी है तो धरोहर मौत की, धरोहर कहते हैं परंपरा या रीति रिवाज को। जिंदगी है तो धरोहर मौत की, जब तक तुम्हारे पास है इसको सजा लो दोस्तों, जब तक तुम्हारे पास है। कहती हूँ देखो जग के रूप हैं, देखो जग के रूप हैं, ठग छल नट सच झूठ। देखो जग के रूप है ठग छल नट सच झूठ, रखो कदम बस फूंक के या सब जाए रूठ। तो चलिए आगे बुलाती हूँ बाला देवी जी को जो सोनीपत से हैं। बाला देवी जी, जी आपका स्वागत है मंच पर। और आदरणीय अलका जी से कहना चाहूंगी कि आकर इनका माल्यार्पण करें।
आप सभी को नमस्कार। मैं हरियाणा से हूँ और आज तक मेरे शब्द घर में ही अपना दम खुद घोट रहे थे, क्योंकि मैं स्कूल पूरा करने के बाद से ही लिख रही हूँ फटी पुरानी डायरियों में, और ये मेरा पहला मंच है। क्योंकि घर की जिम्मेदारी इतनी है कि मैं चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकती थी, लेकिन ये फोन की सुविधा से मुझे अवसर मिला है, और मैं इंसान से बढ़कर कुछ भी नहीं समझती। इंसान मेरे लिए सबसे ऊपर है, और अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो आप मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। क्योंकि जब तक किसी को कोई सुनने वाले नहीं होते और उसका निरीक्षण करके उसको रजत नहीं बताते हैं, तो वो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बिल्कुल अज्ञानी हूँ और मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन मेरे मन की इच्छा इतने सालों बाद पूरी हुई है कि मैं आप सभी के सामने जो मैं अपनी रसोई में घर की चार दीवारी में काम करते हुए जो भी मैं सब मुझे मिलते हैं, जो भी मैं रोजाना की जिंदगी में देखती हूँ, अपनी डायरी में उतार लेती हूँ। फटी पुरानी मेरी डायरी बहुत सारी है मेरे घर में, लेकिन अभी उन्हीं में से मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ लिख के लेके आई हूँ। और जो भी मैं लिखती हूँ रोजाना की जिंदगी से समय बदलता रहता, उसी पर लिखती हूँ। मैंने कहीं से कुछ किसी को मैं देखती नहीं हूँ, किसी का मैं सुनती नहीं हूँ, किसी का मैं उतारती नहीं हूँ। लिखा हुआ जो मेरे को रियलिटी में दिखता है वही मैं लिखती हूँ। अपने शब्दों के फूलों को हाथों के गुलदस्ते में सजाकर, अपने शीश को आपके सामने झुकाकर मैं कुछ अभी अपनी लाइनों को आपके सामने कहती हूँ। बहुत अच्छी है। मैं ये मानती हूँ कि माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता है। माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता है। माँ बाप जिसको अपने पेट में 9 महीने तक रखती है, वो बच्चा आज के समय में अपने माँ बाप को 9 पल भी नहीं रखता है। वो बच्चा आज के समय में अपने माँ बाप को 9 पल भी अपने साथ नहीं रखता। रखने की तो बात क्या है, 9 पल के लिए उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता है। समय ही ऐसा आ गया है, उसका भी कोई दोष नहीं है। उसी पर है ये मेरा शीर्षक है भूख। आप बिल्कुल मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। कोई भी मुझे मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने ऐसे ही लिख दिया है। मैं बिल्कुल रियलिटी में, वास्तविकता पे डेली लिखती हूँ। बूढ़े माँ बाप को लगती है भूख आदर की। बूढ़े माँ बाप को लगती है भूख आदर की। बूढ़े माँ बाप को लगती है प्यास खुशियों की। बूढ़े माँ बाप को लगती है भूख आदर की। बूढ़े माँ बाप को लगती है प्यास खुशियों की। कभी अपना आदर भी खोते थे, कभी अपना आदर भी खोते थे तेरी भूख के लिए। कभी अपना आदर भी खोते थे तेरी भूख के लिए। कभी अपनी खुशियाँ भी बेचते थे तेरी प्यास के लिए। कभी अपनी खुशियाँ भी बेचते थे तेरी प्यास के लिए। आज के समय के लिए ये अगर किसी ने इन चीजों से प्रेरणा लेनी है तो वो ले सकता है, क्योंकि आज के समय में बूढ़े माँ बाप का यही हाल है ज्यादातर देखने में। फिर आगे है, ये आप किसी के लिए भी लगा सकते हो। मेरा शीर्षक है धोखा। अब इस धोखे में सभी आ जाते हैं, माँ बाप भी आ जाते हैं, बहू बेटा भी आ जाते हैं, दोस्त भी आ जाते हैं, रिश्तेदार भी आ जाते हैं। भरा था पानी समझकर मगर, भरा था पानी समझकर मगर धोखा था। पिया नहीं जाता खाया जाता है। भरा था पानी समझकर मगर धोखा था। पिया नहीं जाता खाया जाता है। क्योंकि जो हम धोखा खाते हैं वो खाकर हम उसके बाद ही हमें पता चलता कि इसने मुझे धोखा दिया है। अब मेरा अगला शीर्षक है दवाई। आदमी की दवाई आदमी होता
होता है और यह दवाई बिना पैसे के मिलती है उसको, और यह दवाई बिना पैसे के मिलती है उसको। संभाल कर रखना, माफ कर देना, मगर नाता मत तोड़ना। संभाल कर रखना, माफ कर देना, मगर नाता मत तोड़ना। कहा जाता है कि माफ करने वाला बड़ा होता है। हमें माफ कर देना चाहिए। नदी के दो किनारे रिश्तों को कभी नहीं बनाना चाहिए। अगला शीर्षक है मेरा मुसाफिर। आप मेरे इन लाइनों को कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं तो अभी लाइनें ही कहूंगी क्योंकि मेरा पहला मंच है। मुसाफिर। जग मुसाफिर खाना जनाब, जग मुसाफिर खाना जनाब, कभी आबाद कभी बर्बाद। जग मुसाफिर खाना जनाब, कभी आबाद कभी बर्बाद। एक एक को देना होता है यहाँ हर पल का हिसाब। एक एक को देना होता है यहाँ हर पल का हिसाब। इसलिए मैं कहती हूँ जनाब, इसलिए मैं कहती हूँ जनाब, तू कर्जा ऐसा कमाल, मिट जाएगी तेरी हस्ती, रह जाएगा तेरा नाम। इसलिए मैं कहती हूँ जनाब, तू कर्जा ऐसा कमाल, मिट जाएगी तेरी हस्ती, रह जाएगा तेरा नाम। कहते हैं कि आदमी तो चला जाता है लेकिन उसका नाम और उसके गुण उसके साथ पीछे रह जाते हैं। अब ये जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने बड़े मन से लिखी है, बिल्कुल रियलिटी है ये, मैं मानती हूँ उसको। आबरू, आबरू को हम सभी भारतीय जानते हैं कि आबरू क्या होती है। आबरू ने ओढ़नी खरीदी, आबरू ने ओढ़नी खरीदी, मगर ओढ़नी ओढ़ूंगी, मगर ओढ़नी ओढ़ूंगी तो फैशन कैसे पहनूंगी, मगर ओढ़नी ओढ़ूंगी तो फैशन कैसे पहनूंगी। फिर से सुनाना चाह रही हूँ मैं क्योंकि मेरी पसंद वाली लाइनें हैं। आबरू ने ओढ़नी खरीदी, यानी एक लड़की ने ओढ़नी खरीदी। इसमें मैं ही आगे, मैं किसी को कह रही हूँ, मैं ही आगे इसमें। आबरू ने ओढ़नी खरीदी, मगर ओढ़नी ओढ़ूंगी तो, अगर मैं ओढ़नी ओढ़ूंगी तो फैशन कैसे पहनूंगी, क्योंकि हेयर स्टाइल होता है, मेकअप होता है। अगर मैं चुन्नी ओढ़ के अपना सब कुछ छुपा लूंगी तो जिस भी पार्टी में या कहीं भी जाऊंगी तो सब कहेंगे कि अगर ऐसे बन के आ गई सिंपल सी। इसके लिए मैंने लिखा है दोस्ती, हया और दामन। हम भारतीय हैं, भले ही हम कितने भी अच्छे घर परिवार में पैसे वाले हो, लेकिन ये सब हमारे जन्म से जुड़े हुए, हमें पता होता है। भले ही हम दूसरों को ये दिखा दें कि हमें पता नहीं होता। हया और दामन, दामन हमारा होता है भाई लेडीज के लिए इस्तेमाल किया जाता, पल्लू होता है उसकी। और हया क्या होती है, शर्म होती है। हया और दामन की दोस्ती अगर टूट जाएगी तो, हया और दामन की दोस्ती अगर टूट जाएगी तो इज्जत नीलाम हो जाएगी। जब एक भारतीय स्त्री में हया उसके दामन में रहेगी नहीं, आंखों की शर्म कह लो या सिर पे ओढ़नी ओढ़ने के अपने बड़े छोटे की, तो इज्जत तो नीलाम हो ही जाएगी। अब यही हाल हमारे समाज का है। अभी आप अपने ऊपर किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकती हूँ, या कोई भी किसी का दिल दुख से भरा वो भी लगा सकता है, या एक बेटा माँ को छोड़ के चला जाता है वो भी अपने लिए लगा सकता है। कांटे की तरह शीर्षक है मेरा ये। जब मैंने कहा था, जब मैंने कहा था इस रास्ते पर मत जा, जब मैंने कहा था इस रास्ते पर मत जा, कांटे बिखरे पड़े हैं। अब कांटा चुभ गया तो, अब कांटा चुभ गया तो मैं क्यों निकालूं, अब कांटा चुभ गया तो मैं क्यों निकालूं, क्योंकि तूने ही उस वक्त मुझे, क्योंकि तूने ही उस वक्त मुझे कांटे की तरह निकाल फेंका था, क्योंकि तूने ही उस वक्त मुझे कांटे की तरह निकाल फेंका था।
अपने हिसाब से लिखती रहती हूँ घर में काम करते हुए। तो मैंने इसको शायरी का नाम दिया है। आपको जो अच्छा लगे वो देना। मैं तो अपने शब्दों को जोड़ के आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। छोड़ दिया मैंने अब तो मुस्कुराना, छोड़ दिया मैंने अब तो मुस्कुराना, तेरे हंसने का मैंने कर्ज है चुकाना। छोड़ दिया मैंने अब तो मुस्कुराना, तेरे हंसने का मैंने कर्ज है चुकाना। अब दूसरी है मेरी लाइनें शायरी के रूप में ही है। अपने आंसुओं को मैं रोज बहा लूंगी, अपने आंसुओं को मैं रोज बहा लूंगी, पर तेरे आंसुओं को मैं बहने ना दूंगी। तू खुश है तो मुझे गम नहीं, तेरे रास्ते में मैं आऊंगी नहीं। तू खुश है तो मुझे गम नहीं, तेरे रास्ते में मैं आऊंगी नहीं। आपसे बहुत धन्यवाद। और मुझसे कुछ भी गलती है तो मैं माफ करना, क्योंकि मैं एक अनजान औरत ने शब्दों को जोड़कर घर में ही कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ। और मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि आज, क्योंकि मेरे शब्द पता नहीं कब से कैद थे, आज